दोस्तों नमस्कार। शाम के 6 बज गए हैं और मैं शाश्वत संस्कृत मंच पर उपस्थित हूँ। जहाँ कहीं भी एडमिन के लोग हों और साहित्य के प्रेमी हों, इस पेज से जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। और मुझे लोग दिख नहीं रहे हैं, जैसे आप लोग जुड़ते जाएंगे तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिए, जिससे मैं समझ सकूं कि लोग आ गए हैं और मैं बात को आगे बढ़ा सकूं। और फिर मैं अपना कविता पाठ करूंगा। लोगों की आमद हो जाए, लोग आ जाएं तो मैं फिर अपना मुझे किसी का कोई कमेंट्स दिख नहीं रहा, मुझे नहीं पता कि कितने लोग जुड़ गए हैं। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर से मैं शाश्वत संस्कृति मंच का, जिन्हीं ने सराहनीय कार्य है और जिसको लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं मैं देता हूं इस मंच को। और साथ ही साथ बड़े भाई प्रसन्न के निमंत्रण पर यहाँ पर मैं आया हूँ। आज मैं आप लोगों को काव पाठ सुनाऊँगा और दुआ और उम्मीद यही है कि आपको मेरी कविताएं पसंद आएंगी, मेरे गीत पसंद आएंगे। आप मेरी जैसे जैसे हौसला अफजाई करेंगे, जैसे जैसे मेरे साथ जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे मेरा हौसला बढ़ता जाएगा और मैं एक से बढ़कर एक आपको कविताएं और गीत आपको सुनाता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं शाश्वत संस्कृति मंच का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ। साथ ही में मैं प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी है, आज मैं अपना पाठ यहाँ पर आके करूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी एक कविता आपको सुनाता हूँ। जैसा कि अभी हम लोग जंग आज़ादी स्वतंत्रता दिवस अभी हम लोगों ने मनाया है और उसकी खुमारी हम लोगों पर छाई हुई है। और जो हमारे वीर सपूत हैं, जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद किया है और अपनी जानें कुर्बान की हैं, अपना तन मन धन इस वतन पर कुर्बान कर दिया और कभी भी कुछ लिया नहीं बल्कि देने की कोशिश की है। और कितनी उन्होंने तकलीफ़ें उठाई हैं इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, और हम लोगों के लिए उन्होंने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं कि जिसमें आने वाली नस्लें और हम जैसी नस्लें, आप जैसी नस्लें एक खुले वातावरण में एक आज़ादाना तरीके से अपने अधिकारों के साथ हम लोग जी सकें। तो उनको हज़ारा हज़ारा नमन है मेरा, उन तमाम शहीदों को। और उसी के साथ में कि उनको अंग्रेज़ों ने किस तरह से तकलीफ़ें दी, किस तरह से उनके साथ जुल्म और सितम किया, लेकिन उन्होंने उफ़ नहीं किया और उन्होंने उन तमाम तकलीफ़ों को, यातनाओं को बर्दाश्त करते रहे। इसका शीर्षक है जाने कैसे इंसान हैं। तो दोस्तों तवज्जो चाहूँगा, आपको पसंद आएगा, सुनिएगा। जाने कैसे इंसान हैं, जाने कैसे इंसान हैं, कितने जुल्म सहते हैं फिर भी मौन रहते हैं। जाने कैसे इंसान हैं, कितने जुल्म सहते हैं फिर भी मौन रहते हैं। जिस्म है के ज़ख्मी है
जिस्म है के ज़ख्मी है और इन ज़ख्मों से खून रिश्ता रहता है। जिस्म है के ज़ख्मी है और इन ज़ख्मों से खून रिश्ता रहता है। जाने कैसे इंसान कितने जुल्म सहते हैं, फिर भी मौन रहते हैं। आँखें हैं के पत्थर हैं, आँखें हैं के पत्थर हैं और इन आँखों से लहू निकलता रहता है। जाने कैसे इंसान। याद किए पंडित बिस्मिल को, याद कीजिए अशफाकुल्ला खां को, रोशन सिंह को, राजेंद्र रोड़ी को और उनके तमाम 40 साथियों को, और याद कीजिए उन लोगों को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर को, राजगुरु को, सुखदेव को और उनके तमाम साथियों को। लहू निकलता रहता है, नाखूनों में कीले हैं, नाखूनों में कीले हैं और इन नाखूनों से पीक निकलती रहती है। जाने कैसे इंसान है, हजार जुल्म सहते हैं, फिर भी मौन रहते हैं। जुगनुओं की रोशनी में बेड़ियाँ खनकती हैं, जुगनुओं की रोशनी में बेड़ियाँ खनकती हैं। इन खनकती बेड़ियों से दिल रस्ता रहता है। जाने कैसे इंसान है, कितने जुल्म सहते हैं, फिर भी मौन रहते हैं। और फिर ये हमारे जाबाज शहीद वतन, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जुल्म के आगे घुटने नहीं टेके। कितनी बार उनसे कहा गया कि अंग्रेज़ों के गवाह बन जाओ, तुम्हारी तमाम चीज़ें गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने वतन परस्ती में कोई कमी नहीं आने दी। और उसके बाद इनकलाब देखिए कैसे पैदा होता है। सब ने मिल के जिस समय बेड़ियाँ को खनखना दिया और एकजुट होकर निकल पड़े, तो देखिए नक्शा ही बदल गया और आज़ादी मिल के ही रही। रोशनी की जुगनुओं की रोशनी में बेड़ियाँ चमकती हैं, इन चमकती बेड़ियों से दिल रस्ता रहता है। आज़ादी की हसरत में बेड़ियाँ खनकती हैं, आज़ादी की हसरत में बेड़ियाँ खनकती हैं। इन खनकती बेड़ियों से इनकलाब उठता है। जाने कैसे इंसान हैं, फिर भी मौन रहते हैं। बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं। सिर्फ प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी का एक कमेंट्स है जो कि अपनी जगह पर रुका हुआ है, स्टिल है, और ऊपर बहुत सारी तस्वीरें चल रही हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, नंबरिंग आ रही है। पता नहीं क्यों ये रोलिंग नहीं कर रहा, जो मुझे आप लोगों के नंबर नहीं दिख रहे। चलिए साहब, एक और गीत मैं आपको सुना रहा हूँ
और सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। जिस तरह से आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, जिस तरह से आप सुन रहे हैं और जिस तरह से तादाद बढ़ रही है, उससे मेरा मन भी हो रहा है कि खूब जी भर कर खूब अच्छे अच्छे गीत आपके लिए लिखूं और सुनाऊं। मैं सुना रहा हूं। एक तराना मैं लिखता हूं, एक तराना तू भी लिख। एक तराना मैं लिखता हूं, एक तराना तू भी लिख। प्रेम की बातें मैं लिखता हूँ, हैरत हैरत तू भी लिख। एक तराना मैं लिखता हूँ, एक तराना तू भी लिख। प्रेम की बातें मैं लिखता हूँ, हैरत हैरत तू भी लिख। एक रचना मैं लिखता हूँ, एक रचना तू भी लिख। गरीब किसान मैं लिखता हूँ, मेहनत मेहनत तू भी लिख। कंचन लता जी बहुत शुक्रिया। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एक अफसाना मैं लिखता हूँ, एक अफसाना तू भी लिख। दिल की धड़कन मैं लिखता हूँ, हसरत हसरत तू भी लिख। एक घटना मैं लिखता हूँ, एक घटना तू भी लिख। खौफ की बातें मैं लिखता हूँ, राज की बातें तू भी लिख। खौफ की बातें मैं लिखता हूँ, राज की बातें तू भी लिख। पागल पागल मैं लिखता हूँ, चाहत चाहत तू भी लिख। पागल पागल मैं लिखता हूँ, चाहत चाहत तू भी लिख। बहुत शुक्रिया पूजा कृष्णा जी, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत ही मशकूर हूँ। एक नजराना मैं लिखता हूँ, एक नजराना तू भी लिख। नगमा नगमा मैं लिखता हूँ, शोहरत शोहरत तू भी लिख। गुजरे पल मैं लिखता हूँ, गुजरी राह तू भी लिख। अगली कहानी मैं लिखता हूँ, पिछली कहानी तू भी लिख। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी मोहब्बतों का और आपके प्यार और आपके स्नेह का, कि आप जिस प्यार और मोहब्बत से रचना सरन जी भी सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया। कंचन लता जी चतुर्वेदी जी आपका बहुत शुक्रिया। और सोनिया जी भी दिख रही हैं मुझे, लेकिन उनके कोई कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे। पूजा कृष्णा जी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और एक देशभक्ति का एक गीत सुनिए साहब। सोनिया जी भी जुड़ गई हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी कवित्री हैं। भारत देश हमारा सबसे आला सबसे प्यारा, भारत देश हमारा सबसे आला सबसे प्यारा, भारत देश हमारा। ऊंचे ऊंचे पर्वत इसके, सरहद की निगरानी करते। सब धर्मों का एक नज़ारा, सबने शांति दूत पुकारा। सब धर्मों का एक नज़ारा, सबने शांति दूत पुकारा। जल थल नदियाँ बहती धारा, जल थल नदियाँ बहती धारा। गंगा दिलों की है जलधारा। जितने रहने वाले इसमें, साफ और सुथरे मन हैं सबके। जितने रहने वाले इसमें। ज्योति किरण सिंह जी बहुत शुक्रिया, फरीदाबाद से सुन रही हैं। कंचन लता जी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अजहर हुसैन साहब जुड़ गए, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जितने रहने वाले इसमें, साफ और सुथरे मन हैं सबके। भारत का है केश सुनहरा, इसके मन में प्रेम है गहरा। राही की आँखों का तारा, राही की आँखों का तारा, भारत देश हमारा। दोस्तों बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत आप सुन रहे हैं। आप जिस तरह से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि आप बहुत प्यार के साथ, बहुत स्नेह के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। और साथ ही साथ इस मंच को भी आगे शेयर करें, जिससे लोग इस मंच से जुड़ें। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी और शाश्वत संस्कृति मंच जो साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है। इनकी पूरी इंटायर टीम को मेरा नमन, मेरी बहुत शुभकामनाएं और मेरा बहुत ढेरों प्यार आप सब लोगों को, जो लोग भी साहित्य सेवा में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं, मैं अपने मित्रों से भी कहूंगा कि इस वीडियो को बहुत दूर दूर तक के शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, सुन सकें। और कवि सुरेंद्र मिश्रा जी आपका बहुत स्वागत, बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपका भी स्वागत है, आप लोग सुन रहे हैं मोहब्बत के साथ। और मैं आपको एक कविता, एक गीत और सुनाता हूँ। कमरेश भट्ट कमल जी भी जुड़ गए हैं, बहुत शुक्रिया। राजेंद्र भाई भी जुड़ गए हैं, बहुत शुक्रिया साहब आप सब लोगों का। सुनिए साहब, एक ज़िंदगी है, इंसान पूरी ज़िंदगी कुछ करता है, फिर एक पड़ाव ऐसा आता है जहाँ वो सोचता है
अपना हिसाब लगाता है कि क्या खोया और क्या पाया, इस ज़िंदगी का हिसाब क्या है, इसकी किताब क्या है, तो पता चलता है कि सारा सब कुछ तो शून्य है। जिस तरह से हाथों में रेत पकड़ने के समान पूरी ज़िंदगी थी, भागते रहे और मिला क्या। बहुत शुक्रिया रचना सनम साहबा, आपको बहुत सलाम। बहुत आप लोग मोहब्बत के साथ जुड़ रहे हैं, आपकी मोहब्बतों को सलाम। आपकी उल्फतें, मोहब्बतें और चाहतें जो मुझे मिल रही हैं, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत ही मशकूर हूँ, बहुत ही ममनून हूँ, बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही ऋणी हूँ आपका। ये जो ज़िंदगी का हिसाब है, ये जो ज़िंदगी का हिसाब है, ये जो ज़िंदगी का हिसाब है, जो न इसका कोई जवाब है, जो न इसका कोई जवाब है, कहीं पाप की ये किताब है, कहीं पाप की ये किताब है, कहीं एक हसीन ये ख्वाब है, कहीं दर्द का ये अज़ाब है। ये जो ज़िंदगी का हिसाब है, ये जो ज़िंदगी का हिसाब है। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ मित्रों। कहीं छाँव है, कहीं धूप है। कंचन लता जी बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। सुरेंद्र मिश्रा जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। पूर्णिमा सहारन जी भी आ रही हैं, मुझे दिख रही हैं, लेकिन उनके कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। कहीं छाँव है, कहीं धूप है, कहीं जिंदगी के कई रूप हैं। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी भाई बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपको बहुत बहुत मोहब्बत भरा सलाम। कहीं छाँव है, कहीं धूप है, कहीं जिंदगी के कई रूप हैं। कहीं जिंदगी बेनकाब है, कहीं जिंदगी बेनकाब है, ये जो जिंदगी का हिसाब है। दोस्तों, मैं इरशाद राय आप सब लोगों को अपनी कविताएं, अपना गीत सुना रहा हूं, और आप जितनी मोहब्बत के साथ मुझे सुन रहे हैं, उतनी मोहब्बत से मैं आपको सुना रहा हूं। मेरे दिल की बात है, आपके दिल तक ज़रूर पहुंच रही होगी। सोनिया जी बहुत शुक्रिया, प्रसन्न वदन भाई बहुत शुक्रिया आपका। सुनिएगा साहब, ज़िंदगी किस तरह से रंग बदलती है, किस तरह से इम्तिहान लेती है। हमारी आपकी ज़िंदगी, हर ज़िंदगी में ये बात होती है। ये जो ज़िंदगी का हिसाब है, ये जो ज़िंदगी का हिसाब है, जो न इसका कोई जवाब दिया, कहीं पा लिया, कहीं सो लिया, कहीं रो लिया, कहीं खो दिया, कहीं पा लिया, कहीं सो लिया, कहीं रो लिया। ये जो जिंदगी का हिसाब है, ये जो इसका कोई जवाब है, कहीं छिन गई मेरी हर खुशी,
दोस्तों तवज्जो चाहता हूँ, सुनिएगा। रचना सरन जी, दिल की बात है, दिल तक पहुँचनी चाहिए। जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, जो बेचैनी है, जो घुटन है, जो चुभन का एहसास करता है एक शायर, एक कवि, एक लेखक, और हर समय उसी कैफियत में जीता रहता है। कहीं छिन गई मेरी हर खुशी, कहीं रहमतें बेहिसाब है, कहीं रहमतें बेहिसाब है, कहीं खून जिगर से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ, कहीं खून जिगर से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ, कहीं रहमतों की है बारिशें, कहीं मुफलिसी बेहिसाब। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुफलिसी कहते हैं गरीबी को, निर्धनता को। कहीं राही तुमसे बिछड़ गया, कहीं राही तुमसे बिछड़ गया, ये तो अपना नसीब है, कहीं राही तुमसे बिछड़ गया, ये तो अपना नसीब है, ये जो जिंदगी का हिस्सा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। सोनिया जी बहुत शुक्रिया, कंचन लता जी बहुत शुक्रिया, पूर्णिमा सहारन जी बहुत शुक्रिया, निर्बंता शुक्ला जी बहुत शुक्रिया, कंचन लता जी आपका शुक्रिया, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी आपका शुक्रिया, पूजा कृष्णा जी आप सब लोगों का शुक्रिया, और जिनके नाम ऊपर चले गए हैं मेरे अज़ीज़ मित्रों, मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मन लगा कि आप सुन रहे हैं, और मेरा उतना ही मन लग रहा है कि एक से बढ़कर लाजवाब कविताएँ और एक से बढ़कर एक मैं आपको गीत सुनाऊँ। चलिए एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ। इसका टाइटल है कभी मायूस ना होना। इसको तहत में भी पढ़ा जा सकता है और तरन्नुम से भी पढ़ा जा सकता है। आप जिसमें मुझे आदेश करें मैं उस तरह से पढ़ूं। अगर आप मुझसे कहेंगे तहत में पढ़ो तो मैं तहत में पढ़ दूंगा, आप मुझसे कहेंगे तरन्नुम में पढ़ दो तो मैं तरन्नुम में पढ़ दूंगा। कभी मायूस ना होना। बहुत शुक्रिया प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का, आपकी उल्फतों का। कंचन लता जी बराबर आप बनी हुई हैं, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ही ममनून हूँ। राजेंद्र गठानी जी बहुत शुक्रिया बड़े भाई कि आप मुझे सुन रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, बहुत बहुत इनायत आप सब लोगों का। और आपका ये प्यार, आपका ये स्नेह, आपका ये आभार, ये मेरी पूरी ज़िंदगी की संपत्ति है, मेरी पूरी ज़िंदगी का साथा है। इसी पे मेरा जीवन समाप्त हो जाए तो मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। यही मेरी दौलत है और यही मैंने कमाया है। तो चलिए साहब, कभी मायूस ना होना, कभी नाराज़ ना होना, कभी मायूस ना होना, नाराज़ ना होना, न मुझसे दूर जाना तुम, न मुझसे रूठ जाना तुम, कभी जब टूट जाना तुम हमें बस याद करना तुम, कभी जब टूट जाना तुम तो हमें बस याद करना तुम, कभी तन्हा ना छोड़ूंगा, कभी ना साथ छोड़ूंगा, कभी ना तन्हा छोड़ूंगा, कभी ना साथ छोड़ूंगा, मेरे बस सामने होकर गम अपना सुनाना तुम। कभी मायूस ना होना, कभी नाराज़ ना होना, ना आंसू बहाना तुम, बस इतना याद रखना तुम, मेरे ही पास आना तुम, न मुझसे जाना तुम, न मुझसे दूर जाना तुम, न हमको भूल जाना तुम, न हमसे दूर जाना तुम। दोस्तों एक गीत सुनाकर अपनी बात को मैं विराम दूंगा। हालांकि आप बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सुन रहे हैं, आपकी मोहब्बतें, आपकी चाहतें, आपकी उल्फतें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। तो मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, भीड़ में अकेलापन,
और जब मैं गीता पढ़ता हूँ तो उससे मैं बहुत ही आंदोलित और प्रेरित हुआ, बहुत ही मुझे प्रेरणा मिली। और मैंने देखा और मैंने ये पाया कि युद्ध के मैदान से जीवन के दर्शन तक के कोई ऐसा विभाग, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो उसमें छोड़ा गया हो। और आज से 3000 साल पीछे वो किताब लिखी गई और कृष्णा ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, जो बयान किया, और अर्जुन ने भी एक साधारण इंसान होने के नाते बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर लिया, बल्कि तर्क वितर्क किया और कृष्णा ने उसके एक एक चीज़ को समझाया। पढ़िएगा गीता, बहुत हौसला देती है। और जो लोग मायूस होते हैं, जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो ज़रूर गीता को पढ़ेंगे। और गीता बहुत प्यारी किताब है, आपको बहुत सारे उसमें चीज़ें दिखेंगी और मिलेंगी, और लिखने पढ़ने वालों को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो उसमें हर इंसान सबके साथ रह के भी तन्हा और अकेला है। मैं भी ये महसूस करता हूँ। यूँ तो हैं इर्द गिर्द लोग बहुत, मैं हूँ अपनी जगह मगर तन्हा, उसी को सामने रख कर कि भीड़ में अकेलापन। सुनिएगा, आपके मन की बात है, आपके मन तक पहुँचेगी। जुड़ जाइए मन से, दिल से। आप सब लोगों को समर्पित है मेरा ये गीत, इसको उठा दीजिए और दूर दूर तक पहुँचा दीजिए। भीड़ में अकेलापन जब खले बुला लेना, इन उदास ओठों से नाम गुनगुना लेना। भीड़ में अकेलापन जब खले बुला लेना, इन उदास ओठों से नाम गुनगुना लेना। बहुत शुक्रिया पूर्णिमा सारण जी, सोनिया जी, बहुत शुक्रिया। सच कहूँ अकेलापन कब किसे नहीं खला, बाह थामने का भ्रम कब किसे नहीं चला। भीड़ में अकेलापन जब खले बुला लेना, इन उदास ओठों से नाम गुनगुना लेना। और हर इंसान का एक एक कदम ईश्वर का है, उसी के कब्ज़े में हमारी ज़िंदगी और मौत है और सांसें हैं। कि हर कदम तुम्हारा है, हर सफ़र तुम्हारा है, हर कदम तुम्हारा है, हर सफ़र तुम्हारा है। लय भी तुम्हारी है, सुर भी तुम्हारा है, बूंद बूंद तुम्हारा है, हर सुधन तुम्हारा है। शब्द भी तुम्हारा है, छंद भी तुम्हारा है। भीड़ में अकेलापन जब खले बुला लेना, इन उदास ओठों से नाम गुनगुना लेना। और ये आखिरी बंद आप सब लोगों को समर्पित। जितने भी लोग, रतन अग्निहोत्री जी आपको बहुत शुक्रिया, सोनिया जी आपका बहुत शुक्रिया। बहुत से नाम बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत आभार, बहुत ऋणी हूँ मैं आपका। ये आखिरी बंद आप सब लोगों को समर्पित। कि धूप के सफ़र में जब मुरतली हवाएं हों, धूप के सफ़र में जब मुरतली हवाएं हों, साथ में तुम्हारे जब कोई हम नवा न हो। धूप के सफ़र में जब मुरतली हवाएं हों, साथ में तुम्हारे जब कोई हम नवा न हो। रेगिस्तानी धूप हो और सफ़र अकेला हो, नाम गुनगुना लेना, तुम मुझे बुला लेना। भीड़ में अकेलापन जब खले बुला लेना, इन उदास ओठों से नाम गुनगुना लेना। बहुत शुक्रिया पूर्णिमा सारण जी, सोनिया जी, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, और हमारे तमाम लोग जो ऊपर हैं। पूजा कृष्णा जी, आपका भी बहुत आभार। और महेंद्र तिवारी जी, आपका बहुत, कंचन लता जी,
और देवेंद्र कुमार पांडे जी, आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ मैं। और प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी का तो ख़ास तौर से मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी स्टेज पर बुलाया और कविता पाठ कराया, और शाश्वत संस्कृति मंच का, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरी ढेरों आप लोगों के लिए शुभकामनाएँ। आप इसी तरीके से करते रहें। मेरी जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी आप मुझे प्यार से बुलाएंगे, स्नेह से बुलाएंगे, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूँगा, आपके पीछे खड़ा मिलूँगा। आपकी मोहब्बतें, आपकी उल्फतें, आपकी चाहतें इसी तरीके से मुझे मिलती रहें। आपका प्यार, आपका स्नेह बना रहे, बस यही मैं चाहता हूँ। और जितना आपने प्यार मुझे इस मंच पर दिया है उसको मैं कभी जीवन भर भूलूँगा नहीं, हमेशा आपका आभारी और ऋणी रहूँगा। बस इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। 6:30 बज गया है, आपने सुना, जिसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत ही आभारी हूँ। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।